दोस्तों, कल ही मैंने इस मूवी को देखा और मुझे सच में इस मूवी की कहानी काफी अच्छी लगी, इसीलिए आज मैं इस मूवी को आपके सामने लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है द स्लीपिंग ब्यूटी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसके ऊपर एक अजीब सी एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। दरअसल उस लड़की का नाम है लूसी और इस एक्सपेरिमेंट के लिए लूसी को पैसे भी मिलते हैं। पैसों की कमी होने की वजह से लूसी दिन में ऑफिस में काम करती है और रात में रेस्टोरेंट में पोछा लगाने का काम करती है। खैर, एक रात लूसी एक बार में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त के साथ होती है और वो अपने दोस्त को लेकर बाथरूम में जाकर ड्रग्स का सेवन करती है। इसके बाद लूसी जब अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी तभी उनमें से एक आदमी लूसी से कहता है कि वो आज किसके साथ सोना चाहती है, जिसके जवाब में लूसी कहती है कि चलो सिक्का उछालो, जो जीतेगा मैं उसके साथ चली जाऊंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी टॉस जीत जाता है और लूसी उस आदमी के साथ सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद अगले ही दिन लूसी जब घर आती है तभी उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उससे किराया मांगता है और लूसी उसे किराया दे देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूसी अपनी बहन की बॉयफ्रेंड के घर पर रहती है और इसके लिए उसे किराया भी देनी पड़ती है। साथ ही साथ उसकी बहन की बॉयफ्रेंड के साथ उसकी ठीक से बनती भी नहीं और वो उसे पसंद भी नहीं करती। इसके बाद लूसी जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तभी उसकी बॉस उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारे मॉम की कॉल आई है। अब लूसी जब कॉल को पिक करती है तभी उसकी मॉम उससे कार्ड की डिटेल पूछती है और कार्ड की डिटेल बताने के बाद लूसी अपने मॉम से कहती है कि वो अभी ऑफिस में काम कर रही है, इसीलिए वो उसे फिर से डिस्टर्ब ना करे। अब ऑफिस का काम खत्म होने के बाद लूसी अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है जिसका नाम था बर्डमैन और वो एक अल्कोहलिक है। लेकिन अल्कोहल पीने के साथ साथ वो लूसी से बहुत ही ज्यादा प्यार भी करता है, यहाँ तक कि वो लूसी से शादी भी करना चाहता है, लेकिन पैसों की कमी और अल्कोहल की सेवन की वजह से वो उससे शादी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अगले ही दिन लूसी पेपर में एक नौकरी का एडवर्टाइज देखती है और उसे कॉल करती है। दूसरी तरफ जो आदमी लूसी से बात कर रहा था वो लूसी के फिगर की साइज पूछता है, जिससे लूसी को काफी अजीब लगती है और वो उसे बता देती है। इसके बाद लूसी उसके बताए हुए एड्रेस पर इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है जहाँ पर वो एक औरत के साथ मिलती है जो अपना नाम क्लेरा बताती है और वो औरत लूसी को काम के बारे में समझाती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रात भर काम करना होगा और यहाँ पर तुम्हें रात भर लंगोट पहनकर रहनी होगी और किसी के साथ भी इंटीमेट होने के लिए तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ क्लेरा ये भी कहती है कि तुम्हें इस काम के लिए पर घंटे 200 से लेकर $250 मिलेगी, जिसको सुनने के बाद लूसी मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की काफी जरूरत थी और 200 से लेकर $250 पर घंटे के हिसाब से काफी ज्यादा होता है। खैर, क्लेरा लूसी की बॉडी को काफी अच्छी तरीके से चेक करती है और उसे इस काम के लिए और भी ज्यादा खूबसूरत बनाई जाती है। इसके बाद लूसी जब अपने घर पर होती है तभी वो लोग लूसी को पिक करने के लिए लूसी के पास एक कार भेजते हैं, जिसमें बैठकर लूसी एक बहुत ही शानदार घर में पहुंच जाती है और उस घर में वो एक लड़की से मिलती है जो कि उसका मेकअप करती है। इसके बाद लूसी को नए कपड़े पहनाकर एक रूम में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसी की तरह ही और भी कई सारी लड़कियां थी। यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े आदमी भी मौजूद थे जिनको लूसी को ड्रिंक सर्व करनी पड़ती है। इसी बीच वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी लूसी का पैर पकड़ लेता है जिससे लूसी वहीं पर ही गिर जाती है। खैर, काम खत्म होने के बाद लूसी वहाँ से निकलकर घर जाती है और घर पहुंचकर वो एक नोट को जला देती है। इसके बाद अगले दिन लूसी ऑफिस का काम खत्म करने के बाद एक बार में जाती है जहाँ पर एक आदमी उसके पास आकर बैठता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं और इसके बाद लूसी उसके घर जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। दरअसल लूसी अपने बहन के बॉयफ्रेंड को थोड़ा भी पसंद नहीं करती, इसीलिए उसे घर जाना भी अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो हर रात किसी न किसी के साथ सोने के लिए चली जाती है और जिस दिन उसे कोई भी नहीं मिलती उस दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है। खैर, इसके बाद लूसी को वो औरत फिर से कॉल करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है, जिसको सुनने के बाद लूसी उस औरत के घर जाने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर पहुंचकर वो देखती है कि कुछ लोग एक लड़की को कहीं पर लेकर जा रहे थे। खैर, लूसी इस चीज को इग्नोर करके फ्रेश होने के लिए चली जाती है और जब वो वापस आती है तभी क्लेरा उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती है, लेकिन उस ड्रिंक को पीने से पहले वो उसे बता देती है कि इस ड्रिंक को पीने के बाद तुम बेहोश हो जाओगी, जिसको सुनने के बाद भी लूसी उस ड्रिंक को पी जाती है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी बेड पर नंगी लेटी हुई थी और तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर उसके साथ ही उस बेड में सो जाता है। सुबह होते ही लूसी जब घर जाती है तभी उसके बहन का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें 2 हफ्ते के अंदर इस घर को खाली करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे रूम को किसी दूसरे आदमी को देने वाला हूँ जो कि मुझे तुमसे भी ज्यादा किराया देगा। अब लूसी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, पर फिर भी वो एक ब्रोकर के पास जाती है और रेंट पर एक फ्लैट लेती है, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से वो क्लेरा को कॉल करती है और उससे काम मांगती है। लेकिन जब उसके पास किसी भी तरफ से पैसे नहीं आ रहा था तभी वो अपने ऊपर फिर से एक्सपेरिमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। लेकिन जब वो अपने ऊपर आलझाल एक्सपेरिमेंट करा रही थी तभी क्लेरा उसे कॉल
करती है और उसे अपने घर आने के लिए कहती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी एक बेड में लेटी हुई थी और क्लेरा एक आदमी के साथ डील कर रही थी, जहाँ पर क्लेरा उस आदमी से कहती है कि तुम लूसी के साथ इंटीमेट को छोड़कर सब कुछ कर सकते हो। जिसके बाद वो आदमी लूसी के ऊपर टॉर्चर करता है, लेकिन लूसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वो बेहोश पड़ी हुई थी। पर अगली सुबह जब वो घर वापस जा रही थी तभी उसे दर्द होने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके ऊपर टॉर्चर हुई है। जिस वजह से लूसी सोचती है कि जब वो बेहोश पड़ी हुई रहती है तभी कस्टमर उसके साथ क्या करता होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी जब अपने क्लास में होती है तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो लूसी को अपने पास बुलाता है, जिस वजह से लूसी क्लास से भागकर बर्डमैन के घर चली जाती है। जहाँ पर पहुंचकर वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड का तबीयत काफी ज्यादा खराब है और वो उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है। इसीलिए लूसी बर्डमैन के साथ सो जाती है, लेकिन उसी वक्त बर्डमैन मारा जाता है। इसके बाद हम बर्डमैन के फ्यूनरल में देखते हैं कि लूसी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से उसके साथ शादी करने के लिए कहती है, लेकिन इस बात पर उसका बॉयफ्रेंड भड़क जाता है और कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी फिर से एक बेड में लेटी हुई थी और क्लेरा एक क्लाइंट के साथ बात कर रही थी। खैर ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है और पैसों की कमी होने की वजह से लूसी को ये काम करनी पड़ती है। यहाँ पर क्लाइंट लूसी के ऊपर टॉर्चर और मारपीट भी करता है, लेकिन लूसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वो बेहोश होती है। इसके बाद एक दिन लूसी जब अपने ऑफिस में काम कर रही थी तभी उसकी बॉस उसके पास आकर उसे जॉब से निकाल देती है। दरअसल उसकी बॉस ने उसे इसलिए जॉब से निकाल दिया था क्योंकि लूसी ठीक से काम नहीं कर रही थी। खैर इसके बाद लूसी एक दुकान में जाकर एक कैमरा खरीदता है ताकि रात में उसके साथ क्या कुछ होता है इसके बारे में उसे पता चल सके। खैर अब लूसी जब रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जाती है तभी वहाँ पर एक आदमी उसे ड्रग देता है और उसको पीने के बाद वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद लूसी जब होश में आती है तभी क्लेरा उसे फोन करके अपने घर पर बुलाती है और लूसी जब क्लेरा के घर जा रही होती है तभी उसे रास्ते में उल्टियाँ होने लगती है, जिस वजह से वो क्लेरा के पास पहुंचकर उससे रिक्वेस्ट करती है और उससे कहती है कि आज उसे बिना बेहोश किए ही ये काम करने दिया जाए। लेकिन क्लेरा उससे कहती है कि ये काम हमारे नियम के बाहर है, इसीलिए हम ये काम नहीं कर सकते। अगले सीन में हम लूसी को फिर से उस कमरे में देखते हैं जहाँ पर वो अपने मुंह में एक कैमरा छुपा कर लाई थी और वो उस कैमरा को उस रूम में ही फिट कर देती है ताकि वो जान सके कि कस्टमर उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या क्या करता है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक कस्टमर भी आ जाता है और वो कस्टमर लूसी के साथ ही उस बेड में सो जाता है। अब सुबह होते ही क्लेरा जब लूसी के कमरे में आती है तभी वो देखती है कि वो कस्टमर तब तक मर चुका था। इसीलिए क्लेरा लूसी को भी उठाती है और लूसी जब नींद से उठकर देखती है कि वो क्लाइंट मर चुका है तभी उसे काफी गिल्टी फील होती है। वो सोचती है कि वो सारी रात एक मुर्दा आदमी के साथ सोई हुई थी, जो कि सच में काफी ज्यादा डरावना है। खैर इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हमें उस सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लूसी उस क्लाइंट के साथ सोई हुई थी। और दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी को मैंने कल ही देखा और इस मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे काफी अजीब लगा। बाकी इस मूवी के बारे में आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।